हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है, जिसका आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक लिया गया है वो क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। तो ये होता क्या है, जैसे एक फिगर बनाए हैं, जैसे ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक लाइन को ए पी दिया हुआ है। तो ये ए पी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रहा है। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा उसको हम लोग थीटा शो किया गया है। तो स्लोप इस लाइन का क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा इसका टेंजेंट, उसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। ठीक है। अब स्लोप का सिंबल क्या होता है, एम। तो इस फिगर के हिसाब से ये मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ, द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल विच ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइन एबव द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर का जो एंगल बनेगा, ऊपर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं, हमेशा आपको डायरेक्शन जो लेना है थीटा का वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ऊपर की ओर एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट जो होगा वो उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप कहलाएगा। स्लोप को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर एम से। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन का नाम क्या है, ए पी। ए पी m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला बन गया स्लोप निकालने का। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा तो उस पर्टिकुलर एंगल का जो टेंजेंट की वैल्यू होगी वो हमारा स्लोप कहलाएगा, स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है। अब इसके हिसाब से चार कंडीशन बन जाता है। वो क्या होता है, देखिए, जैसे हमारा ये वाला एंगल ऐसे जब एंटी क्लॉक ले रहे हैं और ये कि ये भी तो एंगल बन रहा है कैसे, तो जब ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, तो जब ये एक्यूट होगा तो ये क्या होगा, ऑप्टिक एंगल होगा। तो जब कहने का मतलब जब हमारा व्हेन थीटा जो होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो एम जो होगा, स्लोप एम जो होगा वो क्या होगा, एम क्या होगा, जब आप एक्यूट एंगल लेंगे तो टेन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एम का जो स्लोप जो आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और जब हम एंगल ये जब लेंगे, ये मान लो एंगल लिया गया जो कि ये एंगल है, मतलब यहाँ से ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब ये एक्यूट एंगल होगा और ये हमारा स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180। तो जब आपका एक एंगल 90 से कम है तो बट नेचुरल दूसरे वाला एंगल हमेशा 90 से ज़्यादा होगा। तो 90 से ज़्यादा का मतलब क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टिक एंगल बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 10 की वैल्यू जो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से लेकर 180 के बीच में निगेटिव होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन, व्हेन थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज़्यादा होगा, तब एम तुम्हारा क्या होगा, वो निगेटिव आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। पहले केस में आ गया पॉजिटिव, ये पहला केस है और ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या बनेगा, तीसरा केस ये बनेगा कि जब आपका मान लीजिए ये लाइन हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया, मान लो ऐसे लाइन हो गया, तो पैरेलल केस में क्या हो जाएगा कि ये जो एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कुछ बना ही नहीं, मतलब वो जीरो एंगल हो गया। जब लाइन, कोई भी लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, उसका एंगल कुछ बनेगा ही नहीं, तो एंगल जीरो हो जाएगा। तो उस एंगल का टेंजेंट क्या होगा, जीरो। तो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। जब लाइन, जिस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस पैरेलल दिया हुआ है तो लाइन एम क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, मान लो कि वो लाइन आपका ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर टू हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गया। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा इसका मतलब है कि वही लाइन हमारा एक्स के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। जब ये मेरा इसके पैरेलल हुआ तो ये एंगल क्या बनाएगा, मतलब कोई भी लाइन अगर आपके वाई एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि वही लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल 90 डिग्री बना, तो क्या हो जाएगा, tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब किसी भी लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, कब, जब वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन क्या हो गया, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस,
तो m क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है स्लोप निकालने का। तो स्लोप का क्या बात हुआ कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उसका जो टेंजेंट होगा वो उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। और स्लोप का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल m। और स्लोप को हम ग्रेडियंट ही बोलते हैं। तो इस स्लोप के बारे में 4 कंडीशन मिला। जब लाइन आपका x एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर वही लाइन x एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। जब लाइन आपकी x एक्सिस से पैरेलल होगी, तो जब पैरेलल होगी तो एंगल 0 बनेगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस लाइन का जो स्लोप होगा वो 0 होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। और जब वही लाइन अगर y एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, स्लोप नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए क्या करना है। अब हमको ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है जो लाइन किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए फिगर ड्रॉ कर लिए पहले से ही। देखिए जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट A और B है, तो A का कोऑर्डिनेट है x1/1 और B का कोऑर्डिनेट है x2/2, और AB एक लाइन है जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। मतलब यही लाइन आगे बढ़ के आया है जो AB लाइन x एक्सिस के साथ ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, जो कट कर रहा है x एक्सिस को एट पॉइंट P पर। ठीक है, तो हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो वही यहाँ लिखा गया, लेट A x1/1 एंड B x2/2 be the 2 points and let theta be the inclination of the line AB with x axis। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमको क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो अभी इसके पहले बताया गया कि स्लोप होता क्या है किसी भी लाइन का, जो उस लाइन का जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है एंटी क्लॉकवाइज, उसका टेंजेंट। तो यहाँ पर देखो, जब ये पॉइंट हमारा x1/1 है, तो इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, जो इस पॉइंट का जो एब्सिसा, मतलब पहला वाला वैल्यू होता है एब्सिसा, और दूसरी वाली वैल्यू होती है ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू और दूसरी ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो x एक्सिस में ये है, तो जो x का वैल्यू होगा x पे वेरी करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जो इस पॉइंट के लिए ये वाला वैल्यू x1 हुआ और ये वाला वैल्यू y1 हुआ। तो वही लिख दिए, ये x1 ये y1 हो गया। सिमिलरली B पॉइंट के लिए, पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये y2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये x2 होगा। वो लिखा गया x2 और ये पूरा y2 है। अब क्या किए हैं, कुछ नहीं किया गया, इस A पॉइंट से इस x एक्सिस से पहले एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि इसको कट कर रहा है L पर, मतलब एक ट्रायंगल बन गया ABL। तो ये जब ABL एंगल बनेगा और ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन जब पैरेलल होगा तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो जब ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो हमको अगर इस एंगल का हम टेंजेंट पता कर ले तो जो फॉर्मूला बनेगा वो स्लोप का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इस एंगल के लिए, इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये वाली लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब y2 - y1 हो जाएगी परपेंडिकुलर, BL जिसको बोल रहे हैं, और AL जो हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा AB हाइपोटेन्यूज। क्लियर यहाँ तक? तो क्या करना है, देखिए जैसे ये फिगर समझ में आ गया, तो हमको जब ये एंगल का अगर थीटा मिल जाए तो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन AB जिसको हम m सपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा, tan थीटा होना चाहिए। अब बिकॉज इन ट्रायंगल, फिगर देखिए, इन ट्रायंगल ABL में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan का क्या होता है P/B, P का मतलब परपेंडिकुलर और B का मतलब बेस। तो P यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है BL, तो ये BL हो जाएगा, और बेस कितना है AL। ये बात समझ में आ गई। अब BL का वैल्यू क्या है, देखिए y2 - y1, y2 - y1, और इसके बाद AL का वैल्यू क्या है, देखिए x2 - x1, तो ये हो गया x2 - x1। मतलब कहने का है कि जब 2 पॉइंट दिया हो और उस दोनों पॉइंट से होती हुई कोई लाइन जा रही है, अगर उसका स्लोप निकालने को कहा जाए तो क्या करना होगा, दोनों पॉइंट से पहले हम एब्सिसा का डिफरेंस निकालेंगे और दोनों पॉइंट से हम ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे, और जो ऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा वो ऊपर रखेंगे और जो एब्सिसा का डिफरेंस होगा वो नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा
वो हमारा हो जाएगा उस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप। ठीक है, तो यह अब ये वैल्यू यहाँ देखिए 10 की वैल्यू आ गई, देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू गिविंग 2 पॉइंट्स a एंड b whose coordinates are x1 by 1 and x2 by 2। क्लियर? अब क्या है देखिए, अब हमें जानना है कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या कंडीशन होगा स्लोप के बीच में। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उस कंडीशन में स्लोप के बीच में कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो ये हम दो फिगर बनाए हैं, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये दो लाइन लिया गया है ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये सिंबल ऐसे बनाने का मतलब पैरेलल है। ठीक है ना। दूसरे में क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ए बी और सी डी ऐसा लाइन है जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में और दोनों लाइन का स्लोप मान लिया गया, पहले वाली लाइन का स्लोप m1 माना गया है और सेकंड लाइन का स्लोप m2 माना गया है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए पहले लाइन का स्लोप m1 है और दूसरे वाली लाइन का स्लोप m2 है। तो इस स्लोप के बीच में कंडीशन क्या होगा उसका फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो स्लोप्स आर क्या होगा। देखिए अब ये जब पैरेलल लाइन दिया है और ये माना गया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल थीटा बना रहा है, तो जब ये लाइन पहले जब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में एक तरफ जो एंगल बनता है एक साइड में उसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। तो जब लाइन्स आपका पैरेलल है तो एंगल दोनों इक्वल हो जाएगी। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 बराबर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले वाले कंडीशन में tan थीटा, और दूसरे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों एंगल सेम है तो वो भी tan थीटा हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर व्हेन टू लाइन्स आर, ये सिंबल पैरेलल का है, पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप्स आर इक्वल। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, m1 इज इक्वल टू m2। ये कब कंडीशन होगा, जब आपका दो लाइन एक दूसरे के बीच में पैरेलल हो। ठीक है, अब दूसरा क्या कंडीशन देखिए, दूसरे में क्या है, व्हेन, अब देखो यहाँ पे जब ये एंगल ऐसे फिगर देखिए, ये वाला एंगल हम माना गया कि ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है, और ये दोनों कंडीशन दिया है कि दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें जब भी एंगल लेना है स्लोप निकालने के लिए तो ध्यान हमेशा रखिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। मतलब इसका जो एंगल निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एंटी क्लॉक, अगर इधर निकालेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमें एंगल क्या लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो जब ये एंगल थीटा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये वाले एंगल क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में 90 प्लस थीटा, वो ऊपर लिखा गया। ठीक है, मतलब इस वाले एंगल के लिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या हो गया 90 प्लस थीटा, और ये पहला जो लाइन है उसका एंगल सपोज किया गया थीटा। तो क्या देखिए, व्हेन, दूसरा कंडीशन जो बना रहे हैं, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइन्स आर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है यहां तक, तो क्या हो जाएगा वो ईच अदर। ठीक है, तो सपोज किया गया जब इसका मतलब पहले वाले का स्लोप m1 माना गया तो वो क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और दूसरे वाले का स्लोप m2 माना गया है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का देखिए एंगल कितना बना रहा है 90 प्लस थीटा बना रहा है, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होता है कि 90 प्लस थीटा की वैल्यू 10 में क्या होता है, वो माइनस में कॉट थीटा, क्या होता है इसका वैल्यू माइनस कॉट थीटा। जब इसका एक हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कब ये माइनस होता है, कब बदलता है, कब सब मालूम चल जाएगा। अभी आप लोग पता होना चाहिए, क्लास 9th में से पढ़े होंगे कि tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस कॉट थीटा। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें आपस में या ऐसे कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 1/10 थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/10। अब यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या है m1 है, यहाँ से ये वैल्यू किसका आ रहा है m2 का आ रहा है ये। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू हो गया, कॉट को चेंज कर ली टेन में, तो क्या बन जाएगा माइनस में 1/m1, चूंकि टेन थीटा का वैल्यू m1 है। तो इसका मतलब अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। क्या बन जाएगा कंडीशन, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन बन गया व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो स्लोप्स आर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट विथ नेगेटिव साइन। मतलब जब अगर पहले का स्लोप 2 है मान लीजिए, तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा -1/2। कब, जब वो लाइन आपस में पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर होगी तब। तो कंडीशन क्या बन गया कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 तभी होगा जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और जब पैरेलल होगी तो क्या कंडीशन होगा स्लोप के बीच का, वो दोनों स्लोप आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन लिए हैं, फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन एज। पहला एंगल दिया है 60 डिग्री और दूसरा एंगल दिया है 30 डिग्री। और एक और क्वेश्चन लिया गया है, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। दो पॉइंट दिया है, तो ये जो लाइन का जो इस पॉइंट से होकर जाएगी उसका स्लोप निकालना है। तो पहला कंडीशन में क्या है, एंगल वाला है, और दूसरे वाले कंडीशन में क्या है, जो पॉइंट दिया उसके वाला है। तो क्या आएगा देखिए, पहले वाले जो इसका पहला वाला कंडीशन में क्या हो जाएगा स्लोप, अगर स्लोप को हम मानते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा डिग्री। तो tan थीटा का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो पहले वाले कंडीशन में स्लोप क्या आ जाएगा √3। पहले का आंसर ये हो गया। और दूसरे पार्ट का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan थीटा, दैट इज tan 30 डिग्री। मतलब m क्या आ गया, tan थीटा कितना था 1/√3। ये आंसर हो गया दूसरे वाले पार्ट का, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखिए क्या है कि अगर हम पहले पॉइंट को A मान लें तो ये पॉइंट की सिंबल है, पॉइंट A अगर हमारा 1 और 2 है, और दूसरा पॉइंट B माना गया, पॉइंट B ये 5 और 6 है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन AB क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। तो y2 का मतलब सेकंड वाले पॉइंट की ऑर्डिनेट की वैल्यू, मतलब दूसरी वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस y1 मतलब पहले वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट का वैल्यू, तो पहले वाले पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है 2, ये 2 हो गया, बाई x2 मतलब सेकंड पॉइंट का एब्सिसा मतलब पहला वाला वैल्यू दैट इज 5, और माइनस x1 मतलब पहले वाले पॉइंट का एब्सिसा दैट इज 1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 4/4 दैट इज 1। तो m कितना आ गया 1 आ गया। कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्लोप निकालने के बाद एंगल निकालिए, तो इस 1 की वैल्यू 10 में क्या होता है tan 45। अगर एंगल पूछेगा तो बस इसके बाद क्या कर देंगे, अगर एंगल पूछता है तो tan 45 मतलब थीटा क्या हो जाएगा, जो लाइन एंगल बनाया गया एक्स के साथ वो क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ खैर पूछा नहीं है, कभी पूछ सकता है इसी में, इसके बाद इसका आप एंगल भी निकालिए। तो एंगल निकालने के लिए जो वैल्यू यहाँ पर आएगा, इस वैल्यू का टेंजेंट क्या होगा वो देखना होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ इट्स साइड्स। एक ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड BC जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस दिया है, तो तीनों साइड का स्लोप निकालना है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये आपका x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये ओरिजिन पॉइंट हुआ। तो कंडीशन क्या दिया है कि ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है जिसका साइड BC जो है वो x एक्सिस से पैरेलल है। मान लो कि ये ट्रायंगल ऐसे बना रहे हैं, ये एक ट्रायंगल है, कौन सी ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ये साइड BC है, तो ये वाला ये हो जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने कितने होते हैं 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। ये बात क्लियर, ठीक है यहाँ तक। तो हमें स्लोप निकालना है, तो जब ये लाइन BC लाइन जो है साइड जो है वो इसके पैरेलल है, अगर इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो पैरेलल कंडीशन में क्या होता है बताया है कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप क्या होता है 0। तो BC का स्लोप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो ये एंगल 60 है, अगर इसको ऐसे आगे बढ़ाया जाए, ये x एक्सिस को आगे बढ़ाया जाए,
तो क्या होगा, जब ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये लाइन पैरेलल है। और जब ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। तो हमें एंगल जो लेना है हमेशा ऐसे लेना है, मतलब इस साइड के लिए एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर ये 60 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल इसका सम कितना होता है 180। तो जब ये 60 होगा तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। और ये हमारा ठीक है, एंटी क्लॉक 60 डिग्री है ही है। तो हमारा कहने का मतलब BC के लिए जो होगा स्लोप वो चूँकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 0 हो जाएगा। और जब हम AC का स्लोप निकालेंगे तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये लाइन x के साथ एंगल कितना बना रही है एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री, तो इस एंगल का टेंजेंट जो होगा वो AC का स्लोप होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल जो साइड है AB जो साइड है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन साइड AB। तो क्या लिखना होगा देखिए, बिकॉज BC इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ साइड BC इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन जब पैरेलल होती है x एक्सिस के तो स्लोप 0 होता है। दूसरा निकालना है स्लोप ऑफ साइड AC, क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर M1 मान लें इसको, या ये लिख दीजिए, M1 जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा tan 120 डिग्री होगा। और tan 120 कितना होता है, जब भी 90 से ज़्यादा होगा 180 से कम होगा तो tan का वैल्यू नेगेटिव होगा। और 120 की वैल्यू कितनी होती है tan में √3 माइनस में, ठीक है। जो 60 का वैल्यू होगा वही 120 का होगा, 45 का जो वैल्यू होगा 135 का हो जाएगा नेगेटिव में, और जो 30 का वैल्यू होगा 10 में वो 150 डिग्री का होगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। इसी तरह ये 120 कितना हो गया -√3 ये आ गया। एंड स्लोप ऑफ साइड AB, तो ये क्या हो जाएगा tan, इसका एंगल क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 दैट इज ये हो जाएगा √3, ये प्लस में होगा। तो एक आंसर 0 हो गया, एक आंसर -√3 हो गया, और एक आंसर आपका √3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द लाइन पासिंग थ्रू -5 -8 and 3 0 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 6 3 and 4 A। इसी A का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है, पहला 2 पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है और इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है, और दोनों लाइन आपस में एक दूसरे पैरेलल है। तो हमें इस A का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम चारों पॉइंट को सपोज कर ले रहे हैं A B C and D। तो लेट फर्स्ट पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया -5 और -8, सेकेंड पॉइंट को B सपोज किया गया जिसका कोऑर्डिनेट दिया 3 and 0, और थर्ड पॉइंट को C सपोज किया गया जिसका कोऑर्डिनेट है 6 3, एंड लास्ट वाला जो चौथा पॉइंट है वो D माना गया 4 A, ठीक है। तो एक लाइन इन दोनों से पास कर रही है, तो पहले हम क्या निकालना होगा स्लोप, चूंकि लाइन पहला तो स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ लाइन AB, इसको हम M1 सपोज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 बाई x2 - x1, वैल्यू पुट कीजिए। अब AB लिखा है, इसका मतलब हमको A और B पॉइंट लेना है, तो B मतलब y2 क्या हो जाएगा 0, देखिए 0 माइनस y1 क्या हो जाएगा -8, ये क्या होगा -8, ठीक है। बाई x2 का मतलब क्या है सेकंड पॉइंट का 3, मतलब ये 3 हो गया, माइनस x1 कितना है -5, तो ये हो गया -5। सॉल्व कीजिए तो 0 ये हो जाएगा +8, और ये 3 ये हो जाएगा +5, तो क्या आ गया 8/8 दैट इज 1। मतलब पहले बार 2 AB जो लाइन बना उसका स्लोप आ गया 1 आ गया। अब क्या निकालना होगा, एंड स्लोप ऑफ लाइन CD, इसको हम M2 मान रहे हैं, इसको क्या माना गया M2। फॉर्मूला वही लगेगा y2 - y1 बाई x2 - x1। अब ये CD लिखा है, इसका मतलब क्या है पहला पॉइंट C ट्रीट करेंगे और सेकेंड वाले पॉइंट को D मानेंगे। तो हमें पॉइंट अब यहाँ से लेना है x1 y1, तो y2 मतलब A माइनस y1 मतलब 3, फिर x2 का मतलब क्या होगा 4 और x1 मतलब 6। सॉल्व कीजिए क्या आ गया A
-3/-2, ये वैल्यू आ गई, m2 की आ गई। अब लिखना होगा बिकॉज लाइन कैसा है, बिकॉज लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ये सिंबल किसका है, ये पैरेलल सिंबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट स्लोप ऑफ लाइन m1, स्लोप लाइन ए बी दैट इज m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी दैट इज m2, इक्वल होना चाहिए। अब m1 की वैल्यू कितना आया, 1 आया है, और m2 की वैल्यू कितना आया है, a-3/-2। अब इससे सॉल्व कर लें तो -2 इज इक्वल टू a-3, तो यहाँ से आपका a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -2 + 3, मतलब ये इक्वल टू क्या हो गया, 1। ये आंसर हो गया a की वैल्यू 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विच पासेस थ्रू द पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, पहला पेयर है 1 - L1 एंड 5 2, सेकंड क्वेश्चन में है x1/1 एंड x2/2। मतलब जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है वो लाइन बनेगा, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो होगी उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, दोनों को पहले ये वाला मान लीजिए पॉइंट ए है और इसको मान लीजिए बी है, सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए ये सी पॉइंट है और इसको मान लीजिए डी पॉइंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला काम तो स्लोप निकालना होगा, तो स्लोप ऑफ ए लाइन ए बी, इसको हम m1 सपोज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 - y1/x2 - x1। तो m1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 का मतलब क्या हुआ 2, और y1 का मतलब कितना हुआ -11, तो -11, ठीक है। x2 का मतलब क्या हुआ 5 - 1, सॉल्व करने में क्या होगा, ये 2 + 11/4, तो ये हो गया 12/4, तो कितना आ गया 3। मतलब इस लाइन का जो इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है तो स्लोप क्या हो गया, 3 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है देयरफॉर स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ठीक है। जब बताया है कि जब दो लाइन एक दूसरे के होती है परपेंडिकुलर, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो वही काम यहाँ करना है। अगर इस लाइन का स्लोप अगर हम जो निकालना है उसको हम m मान ले रहे हैं, तो m × m1 की वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। हमको m निकालना है, तो m इक्वल टू क्या होगा, -1/m1, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितना है 3, तो ये हो गया -1/3। मतलब पहले वाले का आंसर क्या आ गया, इस पॉइंट से जो लाइन पास करेगी उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, -1/3। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, वही काम यहाँ भी करना है। देखिए स्लोप ऑफ लाइन सी डी, इसको भी हम m1 सपोज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिखना है, तो y2 - y1/x2 - x1। क्लियर। फिर आप वही लैंग्वेज लिखना होगा, देयरफॉर स्लोप of a line which is perpendicular to line CD, इसको हम m मान रहे हैं, तो m की वैल्यू क्या होगी, इसका m1 हो गया, m × m1 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो m का वैल्यू निकालना है, तो -1/m1, ठीक है। अब m1 का वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये -1 क्या होगा, m1 की वैल्यू कितनी है, y2 - y1/x2 - x1। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये जब 1/, में है तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा, ये x2 - x1/y2 - y1। ये आंसर हो गया दूसरे वाले पार्ट का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन और कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।